नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे। मित्र, हमने पिछली वीडियो में भाग 2 को समझा था। भाग 2 क्या था? नागरिकता से संबंधित था। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक वर्णित था। अब मित्र उसी क्रम में हम लोग भाग 3 को शुरू करेंगे, जो कि है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। मित्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम समझेंगे उसी क्रम में मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? इसे मूल अधिकार जो होता है, आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिसे संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ कि इसमें जो है वह भौतिक व नैतिक मूल अधिकार क्या हैं? वह भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति को आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। ये हो गया मूल अधिकार। मित्र, इसमें आते हैं संवैधानिक उपबंध। इसमें ये इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपबंध। इसको हम लोग जो है सरलता से देखते हैं। मूल अधिकार, आप जान रहे हैं कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भाग 3 को संविधान के जो है मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा, आप मैग्ना कार्टा से आप क्या समझते हैं? मैग्ना कार्टा जो है वास्तव में ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन के वहाँ के राजशाहियों के द्वारा कुछ मजदूरों को अधिकार दिए गए थे। इन्हीं अधिकारों को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तभी जब भी किसी की अधिकार की बात आती है तो उस भाग को हम मैग्ना कार्टा से जोड़ देते हैं जोड़ देते हैं। मित्र, इसको इतना देख लिए हम लोग। और जो है यहाँ देख रहे हैं इसको, ये मूल संविधान में जो है 7 मूल अधिकार हमको प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। और जो ये क्वेश्चन आता है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद भाग 12 अनुच्छेद 300 का में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार का मतलब ये है कि जो है कानूनी अधिकारों से संबंधित जो है रिट जारी नहीं हो सकता। जैसे मूल अधिकार से हमको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करता है अगर हमारा हनन होता है, इसमें नहीं है। इसको देख लिए। इसके बाद हम लोग इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता में आते हैं। हम लोग देख रहे हैं विशेषता क्या है। मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है, एक होगा। तीसरे नंबर पर मूल अधिकार व्यक्ति के राज्य के खिलाफ प्राप्त है। इसको देख ले, इतना देख ले मित्र। इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, कब इसकी बात कहा गया था, किस अधिवेशन में। ये जो है 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। मित्र, इसको हम देख लिए। अब आते हैं जो हमको मूल अधिकार प्राप्त थे। वर्तमान में हमको कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। तो इनको हम डिटेल में समझते हैं किस तरीके से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। विभिन्न एग्जाम में विभिन्न तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे पूछा गया समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछेगा समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है, तो 5 अनुच्छेद में। कितने से कितने अनुच्छेद तक है? 14 से लेके 18 तक है। हम लोग देख पा रहे हैं 14 से लेके 18 तक है। और जो है अगर टोटल वैसे पूछता है कि कितने जो है अधिकार हैं, तो 24 मूल अधिकार हैं 24 अनुच्छेद में, टोटल 24 अनुच्छेद। तो इसके बाद इसको देख लिए। दूसरा क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? इसके पहले हम लोग जान लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है।
वह अधिकार जो भारतीय मतलब स्वतंत्रता क्या है, वह अधिकार जो भारतीय जनता को संविधान द्वारा दिया गया है ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और उसके माध्यम से देश का विकास होगा। स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है, कितने से कितने, 19 से लेके 22 तक, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार एक कितने से कितने अनुच्छेद में वर्णित है, 22 से लेके मतलब 23 से लेके 24 तक अनुच्छेद में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद धर्म आते हैं चौथे नंबर का अधिकार जो हमको प्राप्त है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। एक कितने से कितने अनुच्छेद तक वर्णित है, 25 से लेके 28 तक। इसके बाद आते हैं पाँचवें नंबर पे संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, 29 से लेके 30 तक हो गया। और छठा अधिकार जो हमको प्राप्त है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। इसी कहा नहीं जाता है कि 32 के तहत अगर आपके जितने अधिकार ऊपर जितने हमको अधिकार प्राप्त हैं उनके वो अगर अधिकार का हनन होता है तो हम 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जो है 226 के तहत हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। मित्र इसको हम देख लिए। अब आते हैं थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद जैसे 12 है, इसमें 12 है, 12 में क्या है, 12 अनुच्छेद में क्या है, राज्य की परिभाषा। कोई भी जो है मतलब भाग का शुरुआती में होता उसी के बारे में होता है। जैसे भाग 12 हो गया, अनुच्छेद 12 है, राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद आपका 36 हो गया जो हम लोग आगे क्लास में DPSP में पढ़ेंगे, वो भी राज्य की परिभाषा देता है। तो इस तरीके से मित्र कंपैरिजन करके पढ़ें। और 13 में क्या है, मूल अधिकारों के असंगत या उसका अल्पीकरण की विधियाँ। ठीक है मित्र, इसको देख लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं समानता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार, इसको देखते हैं। समानता या समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद है। इसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समान समता का अधिकार। अगर इसका विचार पूछता है तो ब्रिटिश से लिया गया है, और जबकि विधियों के समान संरक्षण अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ 1-2 क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 15 में गए। 15 में ये कहा गया धर्म जाति लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर सरकार विभेद नहीं कर सकती है हमको। और 16 अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में समान अधिकार पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 17-18 जिसे अंत है, इसको हम लोग अलग से याद रखते हैं। 17 अस्पृश्यता का अंत है, दूसरा 18 क्या है, उपाधियों का अंत है। तो मित्र इसको हम इसमें की पॉइंट थोड़ा कर करके याद रखते हैं। इसमें जैसे कि विधि हो गया, इसमें हम लिंग जात कर लेते हैं, इसमें लोक नियोजन हो गया, इसमें अस्पृश्यता का अंत हो गया, इसमें उपाधियों का अंत हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं। कैसे, एक बार रिकॉलिंग करते हैं। भाग 14 अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समान विधि हो गया। 15 क्या हो गया, धर्म हो गया। 16 क्या है, लोक नियोजन हो गया। 17-18 हम अलग से पढ़ेंगे दोनों, क्योंकि दोनों अंत के है। अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का अंत है। मित्र इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग जो है स्वतंत्रता का अधिकार को कैसे समझकर इन्हें जो है तैयार करते हैं, ताकि जो है आने वाले टाइम में इसमें हमें किसी भी प्रकार की गलतियां न हो। अनुच्छेद 19 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम आते हैं। इसमें 6 प्रकार के जो है अधिकार हमको जो है प्राप्त हैं स्वतंत्रता से संबंधित। पहले क्या है, वाक् एवं अभिव्यक्ति। वाक् एवं अभिव्यक्ति हो गया। और दूसरा क्या होगा, शांतिपूर्वक सम्मेलन हो गया। तीसरा जो है सभा हो गया। और चौथा आवागमन। 5वां निवास। 6ठे जो है आजीविका। अब मित्र ऐसे कह रहे होंगे तो ये तो किस तरीके से याद करा रहे हैं आप, तो इसको एक इसमें इमेजिन करिए। चलिए हम इन्हें कैसे किस तरीके से याद करते हैं। तो पहले आप इमेजिन करिए कि एक छात्र था, सरकार के कार्यों से खुश नहीं था। एक छात्र था जो सरकार के कार्यों से खुश नहीं था, तो वह सरकार के विरुद्ध
बोलना शुरू किया, सरकार के विरुद्ध बोलना शुरू किया, मतलब वाक एवं अभिव्यक्त हो गया, पहला बोलना शुरू किया। इसके बाद जो है फिर उसने शांतपूर्वक ढंग से सम्मेलन किया, बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा था, तो उसने शांतपूर्वक सम्मेलन किया। कहा जाता है बिना हथियार बिना उसके जो है सम्मेलन किया शांतपूर्वक। तब भी कोई सुन नहीं रहा था, सरकार तक उसकी आवाज़ जो है नहीं जा रही थी, तो उसने समूह बनाना स्टार्ट किया, सभा समूह बनाया, ठीक है। तब भी जो है सरकार को आवाज़ उसकी सुनाई नहीं दे रही थी, आवाज़ सुन नहीं रहा था सरकार। इसके बाद उसने जो है पूरे भारत में आवागमन करके जो है प्रचार किया, जिस हिसाब से अभी आप जान सकते हैं रिसेंट में जो है किसान वाला, तो पूरे भारत में पहले क्या था, पहले तो छोटे से जगह था, फिर पूरे भारत में लोग जानने लगे, उस तरीके से आवागमन करना शुरू किया। तब भी उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। तब उसने जो हार गया, थक गया तो उसने सोचा निवास कर लेते हैं, तो निवास किया। जब निवास के लिए कहीं रुकोगे तो भाई भोजन के लिए आवश्यकता तो होगी ही ना, भोजन की आवश्यकता के लिए उसने जो है रोज़गार सोचा, मतलब रोज़गार मिलने के लिए सोचा, अजीब का। तो मित्र इस तरीके से एक इमेजिन बनाइए अपने दिमाग में, और जो है ये आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं अनुच्छेद 20 और 20 से लेकर 22 तक हम इसको जो है एक साथ में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, 20 और जो है 20 से 22 तक हम लोग एक साथ इसको देखेंगे। 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। मतलब अपराध हो गया, 20 में अपराध हो गया, और 20 और 22 को हम लोग एक साथ याद रखते हैं। कैसे इसको याद बहुत से मित्र को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि अपराध किस अनुच्छेद में अपराध के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण प्राप्त है, तो कोई 20 में लगा देता होगा, कोई 22 में लगा देगा। तो इसको कैसे कन्फ्यूजन दूर करते हैं, चलिए देखते हैं। अपराध, कोई भी व्यक्ति जैसे हम हुए, पहले हम अपराध करेंगे, इसके बाद तब जो है हमको आके पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी, ना कि पहले आपको गिरफ्तार करोगे बाद में अपराध करोगे, ऐसा तो होता नहीं कभी। पहले हम अपराध करेंगे तो अनुच्छेद पहला 20 आएगा, पहले हम अपराध करेंगे, और 22 में क्या है, तब हमको पुलिस गिरफ्तार करेगी। दोनों को कन्फ्यूजन दूर हुआ। इसके बाद आते हैं, इसके बाद 21 और 21 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 21 ए को जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार कहते हैं। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 21 हुआ। इसी में अनुच्छेद 21 ए पूछा जाता है, 6 से 14 वर्ष के को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 21 संविधान संशोधन में लाया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है मित्र। इसके बाद इसको कैसे याद रखते हैं, अक्सर मित्र जो है भूल जाते हैं। हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 या 3, तो 8 और 6 का डिफरेंट कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, कब, 2002। 8 और 6 का मित्र यहाँ देखिए, 8 और 6 का अंतर कितना है, 2। तो किस सन में, सन वाला जो कन्फ्यूजन होता था दूर हो गया। तो मित्र इस तरीके से हम लोग भाग जो है मतलब अनुच्छेद 22 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। तब तक मित्र आप लोग जितना इसको पढ़ाएं उसको जो है मतलब एक बार रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, नोट डाउन करिए, और जो है इससे ज़्यादा ही लाभ मिलेगा, ठीक है मित्र। जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।